नमस्कार, डीजेना न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम लोग इंदौर के एक ऐसे खास स्थल पर मौजूद हैं जहां से इंदौर के जो तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें राशन की ज़रूरत है लेकिन ख़रीदने की स्थिति में नहीं है, उन्हें राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है निःशुल्क। यानी ये कहा जाए कि ये एक अन्नपूर्णा माँ का केंद्र है, एक अन्नपूर्णा माता का स्थान है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे धर्मों में कहा जाता है कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देही च माता पार्वती। तो जिस तरीके से माँ अन्नपूर्णा को अन्न की दात्री माना जाता है, तो एक ऐसा स्थल है जहाँ से इंदौर शहर के तमाम जो लोग भूख से परेशान हैं उन्हें राशन की सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। आज तकरीबन 40 दिन हो चुके हैं लगातार, और देखिए कितना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर जो पैकिंग का काम है वो जारी है, अनवरत ये काम जारी रहता है। और किस तरीके से पूरा ये एक मैनेजमेंट के साथ काम चल रहा है, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपर आयुक्त संदीप सोनी जी, और लगातार पिछले 40 दिनों से पूरा ये केंद्र उन्हीं के जिम्मे है। सर, पहले तो हम सभी आपको सलाम करते हैं जिस तरीके से वृद्ध पैमाने पर यहाँ पर ये काम जारी है। सर, आज 40 दिन हो चुके हैं, कितना सामान अब तक जो है वो वितरित किया जा चुका है और रोज़ क्या कंडीशन रहती है? जो हमारा उद्देश्य रहा है पिछले 40 दिनों से कि किसी भी व्यक्ति को इस शहर में जो भी राशन की आवश्यकता है उसको प्रोवाइड करें। इसी के लिए हमने कॉल सेंटर भी 60 लाइन की हमारी है ना, कॉल सेंटर लगातार चलता रहता है और उसमें लगभग हमें 8 से 10 हज़ार कॉल्स आते हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारी ज़डोज़ की जो टीम है वो पूरे शहर में हमने एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं और उन सभी लोगों को हम ये सारे राशन पैकेट्स प्रोवाइड कराते हैं। लगभग हमारे 25 से 27 हज़ार राशन पैकेट्स डेली जाते हैं। एक राशन पैकेट में हमारे इसमें 5 किलो आटा होता है, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो शक्कर, तेल, मसाला, नमक, ये सभी कुछ होता है जो कि एक 4 से 5 व्यक्ति के परिवार के लिए 5 दिन के लिए सफिशिएंट होता है। अभी पिछले 40 दिन में हम लगभग 6,20,000 राशन पैकेट्स मुहैया करा चुके हैं। और इस राशन पैकेट के अलावा भी, चूँकि कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास बनाने की सुविधा नहीं होती है, ऐसे लोगों के लिए भी हम जो कुक्ड मील पैकेट्स रहते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और पिछले 40 दिनों में लगभग 16 लाख हम ऐसे फूड पैकेट्स पूरे शहर में वितरित करते आए हैं और लगातार कर रहे हैं। सर, जब शुरुआत इसकी की थी तब कितनी चुनौतियाँ थी और आज कैसा लगता है कि लगभग सेट हो चुका है मामला? क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी, जब 29 मार्च से हमने प्रारंभ किया था और शुरुआती दिनों में हम लगभग 6, 7, 8 हज़ार पैकेट्स प्रोवाइड करते थे। शुरू में चूँकि बिल्कुल नया ही प्रकृति का कार्य था ये, लेकिन नगर निगम की पूरी टीम इसमें लगी। जिस प्रकार एक प्रोफेशनल बॉडी काम करती है, मतलब एक कॉल सेंटर जिसमें लगभग 60 लोग लगातार बैठे रहते हैं, उन कॉल्स को लेना, फिर यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से सारा सामान आने से बताना चाहूँगा कि मैं लगभग 200 टन आटा यहाँ पर रोज़ आता है, 25 टन दाल आती है, 25 टन शक्कर आता है, 25 टन तेल आता है और दूसरे सामान भी लगभग इतनी मात्रा में आते हैं। यहाँ पर हमारे 24 घंटे टीम काम करती है, सिर्फ सुबह 5 से 8 को छोड़ दिया जाए, 3 घंटे क्लीनिंग का काम होता है। यहाँ पर सारा सामान आता है और 600 लोगों की टीम हमारी लगी हुई है जो कि पैकेजिंग करती है। दिन में 350 लोग काम करते हैं और रात में 250 लोग काम करते हैं। पूरा मटेरियल पैक होता है। पैक होने के बाद लगभग हमारी 200 गाड़ियाँ, जिसमें लगभग 80-100 के आसपास ट्रक हैं और 400 से आते हैं और दूसरी गाड़ियाँ हैं, उससे ये पूरा सामान पूरे शहर में जाता है। लगभग नगर निगम की ही 300 लोगों की टीम नगर निगम की लगभग 300 लोगों की टीम लगी हुई है जो कि ये सुनिश्चित करती है कि ये पूरा की पूरा कार्य जो है समय पर पहुँचे और सामान पूरा समय पर पहुँचे। तो लगभग 1,000 लोगों की टीम और इतना बड़ा अमला लगा हुआ है और मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताने में कि एक बिल्कुल प्रोफेशनल बॉडी की तरह काम करते हैं। जो बल्क में हमारा सप्लाई होता है मैंने बताया, साथ ही जो डोर टू डोर हम लोग 5,000 की डिमांड या 6,000 की डिमांड हमारी जो डेली आती है कॉल सेंटर पर, उसको हमारी टीम लेके जाती है। और जैसे ओला उबर आपने देखा हो, कॉल करती है, घर में डिलीवरी करती है, अमेज़ॉन वाले करते हैं, वैसे हमारी डिलीवरी होती है। और यही बहुत बड़ा कारण है कि हम लगातार राशन मुहैया कराते आए हैं, फूड पैकेट्स मुहैया कराते हैं। और ये पूरी जो ये वाली जो अप्रोच है, इसने इंदौर में लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने में बहुत मदद की है। सर, लॉकडाउन का पूरा दौर हमने यहाँ पर देखा, जब ये शुरुआत की थी तब कितने कॉल्स आते थे और आज देखें तो उनकी संख्या क्या रह गई है, इसका कितना एक असर एक सकारात्मक पड़ा है पूरे समाज पर और खासतौर पर जो ज़रूरतमंद है उनके लिए? देखिए, ये एक्चुअल में साइकिल चला है पूरा। जब शुरुआती तौर पर हमने जब ये प्रारंभ किया था, धीरे धीरे कॉल्स की संख्या कम होती गई थी, लेकिन हम जैसे सेकंड लॉकडाउन पे पहुँचे हैं तो हमारा जो प्राइमरी टारगेट था अति निम्न वर्ग के लोग, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10-15 दिन बाद जो निम्न वर्ग के या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास भी राशन ख़त्म होना शुरू हुआ।
तो फिर से कुछ कॉल की संख्या बढ़ी। फिर अभी हमने रिसेंटली, जैसे मैंने बताया कि शुरुआती तौर पर हम 12, 14, 15 हज़ार पैकेट्स बनाते थे, लेकिन पिछले 15 दिनों से हम लगभग 25-30 हज़ार पैकेट्स बना रहे हैं। तो फिर अगेन वो कॉल्स की संख्या ड्रॉप हुई है। एक पूरा हम डेटा एनालिसिस करते हैं, वो डेटा एनालिसिस हमें मदद करता है कि किस शहर में किस जगह पर किस समय पर फूड पैकेट्स या राशन पैकेट्स की आवश्यकता है। साथ ही मैंने जैसे बताया कि पूरी जोन की टीम हमारी काम करती है। आइडेंटिफाइड एरियाज़ हैं, कुछ स्लम्स हैं, कुछ बस्ती हैं, और हमको पता है कि यहाँ पर हर 5वें 6वें दिन में हमको फीड करना है, तो वो लगातार फीडिंग काम चलता रहता है। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है कि ऐसा ना हो कि एक जगह पर दे दिया है फिर 10 दिन तक वहाँ पर नहीं जा रहा है। हमको पता है कि राशन लगभग 5-7 दिन चलेगा, तो हम सुनिश्चित करते हैं कि 5-7 दिन बाद वो राशन फिर से पहुँच जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 40 दिन के एक्सपीरियंस में यदि आप देखेंगे तो हम लगभग 25-30 हज़ार पैकेट्स पर डे देते हैं। साथ ही इसके अलावा 10 हज़ार पैकेट्स हम आटे के भी देते हैं, तो मतलब वो पैकेट्स की संख्या लगभग 35 हज़ार के आसपास जाती है। एक पूरी तरह प्रोफेशनल बॉडी की तरह काम करती है और हाईली एफिशिएंट तरीके से पूरी टीम काम कर रही है। सर, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने वृद्ध पैमाने पर काम चल रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाया जा रहा है। मास्क वगैरह जितने भी यहाँ पर पूरी टीम काम कर रही है वो लगा कर, तो सुरक्षा के लिए भी लोगों को तैयार करने के लिए जो तमाम इतने लगातार घंटों तक काम कर रहे हैं, किस तरीके से ये भी प्लानिंग की गई और हम देख रहे हैं कि उसका भी एक सकारात्मक तरीके के तस्वीरें हमें देखने को मिली। देखिए, मास्क ये तो सभी के लिए प्रोटोकॉल है, चूँकि ये तो निर्देश भी हैं कि और ऐसी जगह जहाँ पर ना कुछ काम होता है तो कंपलसरली मास्क, हेड केप और ग्लोव्स पहने जाते हैं। साथ ही सैनिटाइज़र जो हमें बार बार अपने हाथों को क्लीन करना है वो किया जाता है। बट इसके अलावा भी चूँकि यहाँ पर गाड़ियों का मूवमेंट बहुत होता है और लोगों का मूवमेंट भी होता है, तो यहाँ पर लगभग हम दिन में 3 से 4 बार पूरे एरिया को सैनिटाइज़ करते हैं। हमारी वो ट्रक आते हैं और ना उसको मशीन के द्वारा उसको पूरी तरह सैनिटाइज़ किया जाता है। कोशिश हमारी की जाती है कि जो भी नई गाड़ी आ रही है उसको भी हमें ना सैनिटाइज़ करके अंदर दें। सर, अन्नदान महादान माना जाता है और आप तो जवाबदारी के साथ इस पूरे कार्य में जुटे हुए हैं। एक कैसी दिनचर्या है आपकी, क्योंकि हम लगातार आपको देखते हैं कि तकरीबन 12 से 14 घंटे तक आप लगातार यहाँ पर बने रहते हैं और बाकी समय फ़ोन पर भी जो तमाम लोग हैं वो संपर्क करते रहते हैं। तो पिछले 40 दिन का एक शेड्यूल क्या हो गया पूरा कोरोना संक्रमण काल में? देखिए, चूँकि ये काम बहुत जिम्मेदारी काम है और इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होकर किया जाएगा। कारण है कि इतने लोगों की समस्याएं होती हैं और लगातार आती हैं, उनको एंटरटेन करना और उसी वक्त सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। साथ में ये भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आप भी सुरक्षित रहें और आपका परिवार भी सुरक्षित रहें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार मैं अपने घर 8 अप्रैल को गया था। 8 अप्रैल से लेके आज तक मैं अपने घर नहीं गया हूँ और उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि एक तो आप घर नहीं जाते हैं तो सभी के बीच में काम करते हैं, तो घर जाने नहीं जाने से आप ये सुनिश्चित भी रहते हैं कि आपके कारण, क्योंकि मैं कैरियर भी हो सकता हूँ, तो वो कैरियर की तरह मैं काम नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, आप घर नहीं जा रहे हैं तो आप बड़ी ही ना तल्लीनता के साथ में और बिना किसी संकोच से काम कर पाते हैं। तो मैं और मैं ही नहीं, हमारे पास हमारी नगर निगम की पूरी यहाँ पर 2 डिप्टी कमिश्नर हैं, कई इंजीनियर्स लगे हुए हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लगभग 200 लोग लगे हुए हैं, पीएमएवाई के लोग लगे हैं, कॉलोनी सेल के लोग लगे हैं। पूरे नगर निगम के लगभग 300 कर्मचारी दिन रात यहाँ पर काम करते हैं और एक पूरी टीम की तरह काम कर रहे हैं। और यही बहुत बड़ा कारण है कि इस प्रकार की सप्लाई ऊपर वाले की कृपा से हम लगातार कर पा रहे हैं। और आई एम श्योर कि, और मैं ये बताना चाहूँ कि मैं हमारी ही टीम नहीं, इंदौर में जितनी भी टीम है, वो किसी भी डिपार्टमेंट की टीम हो, ये उतनी ही सजगता और उतने ही मेहनत के साथ काम कर रही हैं। और यही बहुत बड़ा कारण है कि अब इंदौर के जो नंबर ऑफ़ केसेस की संख्या है वो बहुत तीव्रता के साथ नीचे आ रही है और आई एम श्योर कि हम बहुत जल्दी इंदौर को कोरोना फ्री देखेंगे। सर, ज़बरदस्त त्याग और समर्पण की बात बताइए आपने कि 8 अप्रैल के बाद से अब घर नहीं गए। बीच में केंद्र का दल भी इंदौर आया था, उन्होंने यहाँ का भी निरीक्षण किया था और तब केंद्र के दल ने ये कहा था कि संभवतः देश में एकमात्र इंदौर शहर ऐसा है जहाँ नगर पालिका निगम इतने वृद्ध पैमाने पर राशन का वितरण कर रही है और ज़बरदस्त प्रशंसा की थी। तो कितना उससे एक बूस्टअप होता है जब कोई बड़ी अथॉरिटी आती है प्रशासनिक और ये काम देखने के बाद प्रशंसा करती है? नहीं, निश्चित रूप से, चूँकि लॉकडाउन को सफल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कोई व्यक्ति बाहर ना निकले, और जिसके बाहर निकलने की संभावना होती है वो गरीब व्यक्ति होता है जिसके पास रोजी रोटी का साधन नहीं है। यदि हम उसको घर बैठे अनाज पहुंचा रहे हैं या खाना पहुंचा रहे हैं तो बहुत मदद करता है कि हम लॉकडाउन को अच्छे सक्सेसफुली ना एग्जीक्यूट कर पाएँ। जो दिल्ली से दल आया था उसने काफ़ी अप्रिशिएट किया था समय पर कलेक्टर साहब को भी और नगर निगम आयुक्त को भी और पूरी टीम को। और इस प्रकार का जब भी अप्रिसिएशन हायर लेवल से मिलता है तो आपको और मोटिवेट करता है ऐसे कार्य को और इफ़ेक्टिव तरीके से करने के लिए। और मुझे लगता है कि उस टीम के आने के पश्चात हमने अपने ना केवल पैकेट की संख्या बढ़ाई है बल्कि कुछ यदि क्षेत्र कहीं छूट भी रहा होगा तो अब उसको पूरी तरह 100% कवर करना है। सर, एक
जवाबदारी तो रहती ही है, लेकिन हम देखें कि एक ईश्वरीय कृपा भी है कि ऐसी जवाबदारी मिलती है। तो आज व्यक्तिगत तौर पर आज के दौर में कितना अपने आप को संतुष्ट मानते हैं कि हाँ, कुछ ज़रूरतमंद लोगों की हम मदद कर पाए? देखिए, हम है ना प्रशासनिक रूप से बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन ये ऊपर वाली कृपा होती है कि आपको कुछ ऐसे कार्य करने को मिलते हैं जिससे कि आप एक समाज के ऐसे वर्ग को फ़ायदा पहुंचाते हैं जो जो मतलब आपको किसी और किसी भी पद पर रहते हुए, या इवन पद पे नहीं हो तो भी बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही पुनीत कार्य है, और ये भगवान की कृपा है कि मुझे और मेरी टीम को ये मौका मिला है। और निश्चित रूप से जब हम आज 30,000 पैकेट्स ये और लगभग 45,000 पैकेट्स फुल ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख लोगों को रोज़ हमें ना हमारी टीम के द्वारा मेहनत से ये पूरा अन्न पहुंचता है, तो ये बहुत ही संतुष्टि का भाव आता है। और मुझे लगता है ये वाली जो संतुष्टि है वो किसी भी कार्य से नहीं आ सकती। सर, 2 सवाल आखिरी पूछूंगा। उसमें से पहला सवाल ये है कि एक बार फिर आप ये बता दें कि कितना अब तक जो है राशन बढ़ चुका है और कितना रोज़ यहाँ पर पहुँच रहा है, क्योंकि आपने आंकड़े जो बताया निश्चित तौर पर वो रिकॉर्ड के तौर पर भी आंकड़े याद किए जा सकते हैं, क्योंकि जब इस काल से मुक्ति पाएंगे तो निश्चित तौर पर ये याद किया जाएगा कि इस तरीके से नगर पालिका निगम ने काम किया था। तो हमारे दर्शकों को आप एक बार फिर बताएं कि कितना आटा, कितना तेल और कितनी दाल अभी तक लग चुकी है और कितनी रोज़ाना मात्रा में यहाँ पर पहुँच रही है। देखिए, अभी तक हम पिछले 40 दिन में लगभग 3500 टन आटा हम लोगों को बांट चुके हैं। साथ ही लगभग 800 टन हमारा चावल हो चुका है, लगभग 600 टन दाल है और 600 टन शक्कर है, और लगभग 300 टन हमारा तेल है। इसके अलावा जो मसाले दे रहे हैं वो लगभग 60 टन हमारा दाल मिर्ची और हल्दी है, और लगभग 400 टन नमक है। इसके साथ ही हमने शुरुआत में जो आलू और प्याज दिया था वो भी लगभग 60 टन आलू और प्याज था। ये अभी तक की हमारी मात्रा हम ना प्रोवाइड कर चुके हैं, और मुझे लगता है बहुत बड़ी मात्रा है। साथ ही हमारी जो डेली की खपत है, क्योंकि हम लगभग 30,000 पैकेट से आसपास, कभी 25 से 30,000 के बीच में रेंज करता है वो, उसमें हम लगभग हमें रोज़ की जो खपत है हमारी 200 टन हमें आटा लगता है, हमारे 30 टन हमें इसमें दाल लगती है, 30 टन हमारा चावल लगता है, लगभग 15 टन तेल लगता है, और ऑलमोस्ट हमारा 3 टन अपना हल्दी और 3 टन हमें मिर्ची लगती है, और 15 टन हमें लगभग नमक लगता है। तो ये बहुत बड़ी मात्रा है मुझे लगता है, और फॉर्चुनेटली सभी प्रकार के सपोर्ट से, ये शुरुआती तौर पर जनभागीदारी से हमें जो इंदौर से कई गणमान्य नागरिकों से जनभागीदारी मिली, और वो जनभागीदारी से हमने उस पैसे का उपयोग करते हुए लोगों को बांटा। लोगों ने दाल दी, किसी ने चावल दिया, किसी ने शक्कर दी। लेटर ऑन फिर ये नगर निगम के माध्यम से, इसको टेंडर के माध्यम से किया जा रहा है, और हम पूरी तरह कटिबद्ध हैं। जब तक कि लॉकडाउन चलेगा हम इस प्रकार से पूरा राशन हर एक व्यक्ति को जिसको इसकी आवश्यकता है प्रोवाइड करेंगे। सर, अंतिम सवाल के तौर पर आप इंदौर शहर के नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे और भविष्य के लिए क्या सकारात्मक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे एकमात्र अपील है कि ना, कोरोना से लड़ने के लिए और कोरोना को हराने के लिए एकमात्र विकल्प हमारे पास है कि हम घर पे रहें अभी प्राइमरली। और यदि हम किसी कारण से निकलते हैं जिसको अलाउ किया जा रहा है, जैसे कि मैं निकला हूँ और आप निकले हैं, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें और उसी प्रोटोकॉल का पालन करें। यदि हम इस प्रकार से जीना सीख जाएंगे, यदि हमें बाहर आने का मौका मिलता है किसी काम से, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग और सारे प्रोटोकॉल का पालन करें। बट जिन लोगों को अभी बाहर आने का मनाही है, जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, वो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से बाहर नहीं आए। आपको जो ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं, वो राशन हो, सब्जी हो, दवाइयाँ हो, या कुछ और है, वो जिला प्रशासन नगर निगम पूरी तरीके से कटिबद्ध है, वो आपको आपके घर तक पहुँचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और डीजीएनआर न्यूज़ नेटवर्क आपको सैल्यूट करता है आपकी सेवाओं के लिए, आपके त्याग और समर्पण के लिए। तस्वीरें एक बार फिर आप देखिए, क्योंकि नकारात्मकता और आलोचना करना बड़ा आसान होता है, लेकिन एक जो सकारात्मक पहलू होता है उस पर भी दृष्टिकोण ज़रूर देखना चाहिए, उस दृष्टिकोण से भी। और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लगातार घंटों तक सामान की पैकिंग होती है, और जो बड़ी मात्रा यहाँ पर बताइए 3500 टन आटा अब तक इंदौर शहर में ज़रूरतमंदों को वितरित हो चुका है। क्या ये छोटी बात है? निश्चित तौर पर जब केंद्र का दल यहाँ पर आया था तब यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर वो भी आश्चर्यचकित पड़ गए थे कि क्या किसी भी शहर की नगर पालिका निगम इस पेशेवर अंदाज में इतनी महत्वपूर्ण जवाबदारी, चुनौतीपूर्ण जवाबदारी को इतनी बेहतरी के साथ संभाल सकती है। हमारे सहयोगी नीलेश करोसिया लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये निःशुल्क राशन वितरण केंद्र की तस्वीरें हैं। आज 40 दिन हो चुके हैं और लगातार यहाँ से 15,000 से ज़्यादा निःशुल्क जो पैकेट्स अलग अलग तैयार किए गए हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल, नमक और मसाले मौजूद हैं।
वो एक पूरा पैक यहाँ से वितरित किया जा रहा है। जैसा कि संदीप सोनी जी ने बताया कि किस तरीके से कॉल सेंटर पर जब ज़रूरतमंदों के द्वारा जो जानकारी मिलती है वहाँ पर ये मुहैया करवाया जा रहा है। शहर के अलग अलग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से ज़रूरतमंदों को ये महत्वपूर्ण सामग्री, राशन पेट भरने के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। और महत्वपूर्ण बात ये भी हम आपको बता दें कि अभी तक नगर पालिका निगम 16 लाख से ज़्यादा फूड पैकेट्स यानी जो पक्का भोजन है वो भी यहाँ पर वो वितरित नगर निगम अपनी तरफ से कर रहा है। और ये देखिए आप तस्वीरें कि किस तरीके से जो पूरी ट्रॉली है वो उससे सामान यहाँ पर उतर रहा है। रोज़ाना यहाँ पर बड़ी मात्रा में आटा, दाल, चावल आता है और उसकी पैकिंग के लिए तमाम लोग जुटते हैं। दिन भर में 3 से 4 बार ये पूरा स्थल, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोगों का आना जाना लगा रहता है, सैनिटाइज किया जाता है इस स्थल को। सुरक्षा के मापदंडों का पूरा पालन हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल परिस्थिति के बीच ये काम संचालित किया जाता है। सुबह महज 3 घंटे के लिए 5 से 8 तक साफ़ सफाई के लिए यहाँ पर काम रुकता है। बाकी पूरे 21 घंटे दिन भर के जो होते हैं बचे हुए, उसमें ये पूरा कार्य जारी रहता है। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत अलग तरह की तस्वीर है। और किस तरह से तमाम जो कोरोना के योद्धा जुटे हुए हैं मैदान में, उसकी बानगी हमें देखने को मिलती है कि यहाँ की जवाबदारी संभाल रहे अपर आयुक्त संदीप सोनी 8 अप्रैल के बाद से अभी तक अपने घर नहीं गए हैं। अपने परिजनों से उन्होंने प्रत्यक्ष जाकर मुलाकात नहीं की है। तो समझा जा सकता है कि ऐसे तमाम अधिकारी जो अपने त्याग, समर्पण के बल पर सभी ज़रूरतमंदों की मदद के लिए जुटे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर वो एक सलाम के लिए उन्हें सलाम तो बनता ही है। तो हमारी आपसे भी यही विनती है कि तमाम ऐसे अधिकारी, ऐसे जो प्रशासनिक अधिकारी और जो जवाबदार लोग हैं अपने अपने स्तर पर जुटे हुए हैं, अलग अलग स्तर पर किसी भी तरह से लोगों की मदद के लिए जुटे हुए हैं, उनके त्याग को हम व्यर्थ न जाने दें। और लगातार लॉकडाउन जो हमारे यहाँ पर जारी है उसका सख्ती के साथ पालन करें। निश्चित तौर पर जब आने वाला कल हमारे सामने आएगा तो हमारा ये बलिदान हमारे लिए कई सकारात्मक परिणाम रहेगा और इसके साथ साथ हमें इस महामारी से मुक्ति भी मिलेगी। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया और सहयोगी सिराज अहमद के साथ अभिषेक मिश्रा, DGNR न्यूज़ इंदौर।